जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिंदगी और आज बात हो रही है सर्दी पे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कहा था कि अशरफ खान साहब से जरा बात करते हैं। अशरफ खान साहब, वो एक आपका एक स्किट था बशीर एंड ट्रबल 50-50 में, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। आई एम श्योर कि अभी भी फेसबुक पे इतना शेयर होता है। वो आपने खुद लिखा था, आप बता रहे थे। जी बहुत सारे खाके उसके लिखे 50-50 के। और अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे ये मुझे भूल जाए ये खाका। क्यों नहीं, इतनी बार सुनाना पड़ता है। थोड़ा सा सुना देना। फिर थोड़ा सा सुना दे। है ना, सुना दे थोड़ा सा। गाहे गाहे बात खाएं किस्सा पारी नारा। जी, वो हमने बनाया था कि पंजाबी फिल्मों के 2 आर्टिस्टों को अमेरिका वाले ले गए और उन्होंने कहा जी आपसे इंग्लिश फिल्म में काम कराएंगे। तो वो 30-40 सेकंड तो उन्होंने इंग्लिश बोली, उसके बाद वो उन्होंने अपनी खून ही छोड़ी और वहीं आ गए। वो लहजा भी वही, गुफ्तगू भी वही। तो वो हीरोइन को उठा के विलन ले जाता है, हीरो छुड़वाने जाता है और जाके उसको जो डायलॉग्स होते हैं वो कहता आप बुज़दिला टच मी नॉट बशीरिया ओए टेल मी अबाउट माय राणो ओए सपोज I don't tell you then, or fear you don't call your death Kavda. फिर बुशरा से कहा था कि keep a speak near रानो, just you shut up. वो कहती है तो आप shut up है। ये फिल्म हमने बना। फिल्म से मुझे याद आया, मैं वाकया भूल ना जाऊं। जी जी जी। हम ताजा दुख अपने निकाल रहे हैं, सब बैठे हुए कि फलाने तंग किया फला। मैं ब्लैक एंड व्हाइट के जमानों का आपको सुनाऊं जी कि अब तंग ज्यादा करना कम करना तो खैर चलता रहा, आपको बहुत ज्यादा तंग भी हो रहे होंगे। मुनव्वर ज़रीफ साहब की और हमारी दीवार एक है। राइट। मैं उनका फैमिली मेंबर घर में बड़े ज़रीफ साहब से लेके और मुजीद ज़रीफ साहब तक। क्या जबरदस्त कॉमेडी। तो मैंने एक दिन, ये आशिक मिर्जा साहब हमारे सीनियर कैमरामैन बैठे, ये हमारे साथी फिल्म इंडस्ट्री के। मुझे बहुत सारे लोग टीवी का समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं डब्बे उठा के गाने भी दिखाने जाता था। मैं असिस्टेंट होता था फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने बहुत वक्त गुजारा वहां। मैंने मुनव्वर ज़रीफ साहब से कहा कि आप खलीफा नज़ीर साहब, रंगीला साहब, आसिफ जा साहब, ये कॉमेडियंस वो फिल्में बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा शाबाश, क्या अच्छी बात की तुमने। ओए मैं लोगों को टैडी शिफ्टें दे रहा हूं, उनके काम खत्म करने की। टैडी शिफ्ट होती थी सुबह 2 घंटे की, सुबह 6 से आई थिंक 6 से 8। उन्होंने कहा कि मैं तो मुझे जिस काम पे लगाना चाह रहे हो, इनके दिल को छुएगी ये बात। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की बात कर रहा हूँ। कहने लगे मैं गोश्त करेले पका के बैठ जाऊं और मैं बार बार घड़ियां देखूं कि शाहिद नहीं आया और वहीद मुराद नहीं आया, कितना टॉर्चर, फलाना नहीं आया, तो तुम मेरी सेहत बर्बाद करना चाहते हो। उन्होंने मरते दम तक फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। बड़ा मुश्किल काम बनाई उन्होंने, लेकिन जी बड़ा मुश्किल। तो ये दुख शुरू से चला आ रहा है। ये शुरू से मतलब आर्टिस्टों का ये रवैया रहा ही है। खैर दुख को चेंज करते हैं जी, हम जरा खुशियों की तरफ आते हैं। और हमारे पास एक गेम है जो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ आज खेलनी है, और वो ये सर्दियों में आपको आवाज आती है ना, वो गरम अंडे एक्चुअली वो बेच रहे होते हैं और बड़ा मजा आता है। अक्सर मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही रोड पे एक बेच रहा था, तो मैंने उसको, बच्चा था छोटा सा, उसको मैंने बुलाया और वो जो गर्म अंडे छीलने का मजा आता है और आप जल्दी जल्दी खाते हैं। तो आज मैंने सोचा ये गेम रखते हैं। ऑडियंस में मेरे पास 2 खवातीन बड़ी प्यारी प्यारी सी बैठी हैं। अगर इनके पास माइक हो, माइक नहीं है इनके पास, इनसे हम गेम कराने वाले। माइक दे दीजिए, माइक दीजिए, तो इनका नाम पूछें। करना यह है कि इन्होंने 1 मिनट के अंदर अंडे छील के खाने हैं, तो जो ज्यादा अंडे खाएगा वो जीतेगा और उसके लिए हमारे पास एक नाम होगा। क्या नाम है जी आपका? उज़मा। उज़मा रेडी अंडे खाती है वैसे शौक से? सर्दियों में मजा आता है खाने का? और थोड़ा करीब करके माइक बताएंगे। गर्मियों में भी खाए जाते हैं। गर्मियों में तो खाते ही हैं हम लोग, लेकिन सर्दियों में जरा मजा और होता है ना उबले अंडे खाने का। रास्ते में से कहीं पिकनिक पे निकल गए तो वो गर्म अंडे बेच रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है बच्चे आपका? सहर। सहर, अंडे खाते हो शौक से? कितने अंडे खाती हो दिन में? दिन में 2। हाँ 2 अंडे। आई थिंक मैं भी 2 अंडे खाती हूँ, ज्यादा खा नहीं सकती। लेकिन आज देखते हैं 1 मिनट के अंदर आप कितने अंडे खाते हैं। ठीक है जी, रेडी है? रेडी। चले आप माइक रख लें नीचे और हम म्यूजिक बजाएंगे इनके पीछे जी। वो जो आप एक गाना बड़ा मजेदार शुरू में बजा रहे थे शो शुरू होने से पहले। ओके जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
शॉट दिखा दें। अच्छा जी, कितने अंडे खाए किसने, जरा बताएं। मेरी टीम आप लोग नोट कर रहे थे, मैं तो उनकी शक्लें देख रही थी। ऑडियंस आप कितने ईमानदार हैं ये बताइए कि पिंक जोड़े वाली बहन जीती है। सोबिया नाम था ना आपका? उज़मा, आपका नाम सोबिया है? सोबिया किसका नाम है? सोबिया किसका नाम है? सहर। उज़मा जीती है। कोई नहीं, हमारी ऑडियंस हो चुकी है। वैसे कितने अंडे खाए? सहर जीत गई हैं। सहर की आंखें लाल हो गई इधर। ये देखिए मेरे बच्चे की आंखें लाल हो गई हैं। आप भी इधर आ जाएं क्योंकि आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की। हाँ साहब, भाभी जी, कितने अंडे खाए हैं आपको याद है? उनका बल्कि पड़ा हुआ है भाई, दोनों ने अंडे। अच्छा आपने गिने नहीं ना, हमारी टीम ने देखा नहीं कि कितने अंडे खाए। एक बंदे को सुपर 3 अंडे खाए हैं दोनों ने। 8 अंडे थे, तो देखते हैं जरा कितने रह गए हैं। 1 2 3 4 5 रह गए, मतलब 3 अंडे खाए हैं। बहुत सारी तालियां। आज सारा दिन और कुछ नहीं खाएंगे, मेरे ख्याल 3 दिन के अंडे खा लिए हमने। थैंक यू सो मच। आपके लिए गिफ्ट जो है हम आपको शो के बाद देंगे। चले बैठे। कितनी मजेदार बात है ये बच्चे। मैं आज जब सेट पे आई ना, तो बड़ी लाइफ, आप जो एनर्जी देखते हैं ना, वो बड़ी मिलती है आपको बच्चों से। तो मैं चाहती हूँ 2-3 क्यूट से बच्चे हैं, उनको भी बुलाएं। इधर आए, इधर आ जाए मेरे पास। जल्दी आए। एक वो आपने इंग्लिश ट्रैक बजाया था, वो आपने बजाना है। ये देखें जरा, इसकी आंखें जरा देखें। इतने प्यारे से बच्चे, इनसे थोड़ा सा सर्दी में क्या से डांस करते हैं वो कराते हैं। आ जाए, जल्दी आ जाए। देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं। देखिए बच्चों से जिंदगी जो है ना, एनर्जी भी मिलती है। थोड़ा सा डांस हो जाए। और सर्दी में ड्रेसिंग की वजह से एक तो बच्चे थोड़े से फूले हुए भी लगते हैं और ज्यादा प्यारे लगते हैं। देखिए कैप कितनी प्यारी पहनी हुई है, इनकी आंखें देखिए। और ये डांस आता है। चले फिर स्टार्ट करें जी, म्यूजिक देखते हैं बच्चे कैसे डांस करते हैं। बेटा आप छोटे सलमान खान तो नहीं है आपका नाम कहीं? बहुत क्यूट जी। थैंक यू सो मच। आई वांटेड देम कि टू कम, ताकि आपको पता चले कि बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल हैं जी, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। और घर में भी जब बच्चे होते हैं ना, कोई भी टेंशन हो आपकी लाइफ से, वो निकल जाती है। तो मेहमानों की तरफ चलते हैं और बातें करते हैं कि इनको अंडे खाने का कितना शौक है। भाभी अंडे खाती हूँ। सर्दी में क्या खाने का दिल करता है ज्यादा शौक से? नाश्ते में यही होता है, अंडा लेकिन बॉयल अंडा, और उसमें जर्दी निकाल देती हूँ। उम्र का तकाजा। लेकिन उम्र तो मेरे को कुछ भी नहीं है, दिल जवान होना चाहिए। लेकिन सर्दी में आपको वैसे होता है ना, पाए बड़े शौक से खाते हैं लोग, मछली बड़े शौक से खाते हैं। आपको क्या पसंद है डिशेस खाने? अच्छा, खाने में मैं ये है कि नूर में कुछ भी मिले। आजकल तो ये है कि मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मिले तो मैंने भाभी के हाथ का खाना खाया हुआ है। और स्पेशली इनका एक फार्म हाउस है, वहाँ पे देसी इन्होंने आटे की जो मकई की रोटियां और सादी रोटियां और सब्जी इतनी मजेदार बनाती है। मुझे याद है इनका शलजम का एक सालन बहुत अच्छा बनता है। सर्दियों में अच्छा भी लगता है उसको, शलजम का। और खास तौर पे मटर जो शोरबे वाले होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मटन के अंदर जबरदस्त पाए, मेरा जमशेद ने भी खाया मैं, मेरे हाथ के पाए की बहुत अच्छा ये है कि आज का। और ठंड है ना, ठंड में इस तरह की चीजें खाने में मजा भी बड़ा आता है। वो शोरबे के साथ नान होते हैं, जो तंदूरी रोटी होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। पराठे भी भाभी सही नूर से बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। हाँ, मैंने वैसे उन्हीं से कुकिंग सीखी है। और हमने बहुत खाया उनके हाथ के पके हुए करेले गोश्त बड़े जबरदस्त बनाते थे, और बहुत सारी चीजें। अच्छा, हर किसी का एक फेवरेट रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे जाके, मतलब जहाँ पे आप अक्सर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग, मेरे और मेरे फ्रेंड्स का कोई कैफे है, जो एक कैफे में उनको सबको पता है कि ये दिस इज आवर लाइक हाइड आउट टाइप जगह है, कि यहाँ पे तो बैठे ही होंगे, कॉफी पी रहे होंगे, खा रहे होंगे। खान साहब, कौन सा रेस्टोरेंट है जो आपको बचपन से पसंद है? जहाँ अच्छी चीज मिल रही हो मैं नहीं, लेकिन एक कोई ऐसा रेस्टोरेंट के अलावा मुझे अगर सड़क पे कोई अच्छी चीज नजर आ जाए, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। जहाँ अच्छी चीज आपको मिल रही हो वो जरूर खाइए। माहौल का असर तो होता है कि अच्छी जगह बैठे,
अच्छा, मुझे लगता है लेकिन छोटी छोटी जो दुकानें होती है ना उनमें ज्यादा मजेदार ज्यादा खाना टेस्ट मिलता होता है ना। वो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली स्टोरी भी होती है। जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं अक्सर तो प्लेट में साइज खाना ही इतना सारा होता है कि आप कहते हैं यार इतना थोड़ा खाना है और आपका प्राइस जो है इतनी ज्यादा बड़ा है। सिर्फ नफासत होती है, जायका नहीं होता। जमशीद साहब, आपको क्या पसंद है खाने में ज्यादा? मुझे नॉर्मली तो देसी फूड जो हमारा पाकिस्तानी है वही ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको पता है शूटिंग्स के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो ट्राई करते रहे हैं लोकल। अटेम्प्ट हम ये करते हैं कि जहाँ गए हैं वहाँ का ही फूड लें। वो इंडोनेशिया गए हैं या आप मालदीव गए हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं कि उनकी जो लोकल डिशेज वो जरूर ट्राई प्रेफर करते हैं। लेकिन नथिंग बीट्स देसी खाना। देसी खाना वो फिर जब बाहर से आते हैं तो बंदा एकदम से कहता है कि आप टूट पड़ो, वहाँ से फोन पे कहते हैं कि ये बनाना है, बना दो रेडी। इस तरह तो शूटिंग्स पे जमशेद में मैंने आउटडोर बहुत कुकिंग कर करके पूरी टीम को खाने खिलाए हैं। खासतौर पे दीवारें के वक्त में राजा पाकिस्तानी सिंगापुर वैसे खाने नहीं मिलते थे और ये था कि वैसे तो कुक लेके जाते थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुक को कोई प्रॉब्लम आ गया, वो पाकिस्तान आ गए, फिर सारी टीम के खाने जो है वो 1 महीना मैंने पकाए। लेकिन भाभी जीवा में जैसे गए थे हम लोग तो वहाँ तो फूड ही नहीं पाकिस्तानी मिलता था, वहाँ टर्किश फूड टर्की में नहीं, आप लेके जाएं कुक तो फिर तो मिल जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइम हम गए थे तो फिर तो हम सारा कुछ यहाँ से इंतजाम करके लेके लेकिन जीवा फर्स्ट फिल्म थी तो उसमें वहाँ फूड ही नहीं था, तो वो टर्किश फूड जो है वही हम लोग खा के एक्टर्स को भी सबको वही सर्व करते थे। पतले हो गए वहाँ पे। बल्कि वो लेकिन लंबा अच्छा स्टे मजा था ये वहाँ आता है जब उसका। आप अब्रॉड जाते हैं। जैसे मुझे याद है मैं वेंट टू पेरिस। अच्छा, यहाँ पे देसी खाने खाता है लेकिन मैं इतना देसी खाना शौक से इतना खाती हूँ लेकिन इतना नहीं। जब आप बाहर जाते हैं पेरिस जाके, मतलब एवं ही दिल कर रहा होता है आपका पराठे खाने का कि मतलब यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। शायद वो तो ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है, और लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप ज्यादा मिस करते हैं अपने मसाले, हमारे खानों का, हमारी वैरायटियों का। और सर्दियों में और ऐसा मौसम होता है ना कि एवं आईफिल टावर के आगे मेरा दिल करा पाए खाने का। अजीब सी भी अच्छी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक बड़ी अच्छी सिंगिंग परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। जिंदगी